लाना मैंने तोड़ के जाना पड़ा, चुप करके चल। मेरे कपड़े का हाल देख लै। कोई नहीं कुछ कहता तू। हाँ कहना कहने कुछ नहीं है। Bonjour à tous, hello everyone, welcome to Indian Janfi YouTube चैनल। मैं आई हूँ दिल्ली और मैं दिल्ली में शॉपिंग करने आई हूँ, घूमने आई हूँ और बहुत सारा स्ट्रीट फूड जो मैंने मिस कर दिया क्योंकि दिल्ली में मैं रही हूँ काफ़ी लंबा टाइम। अब कोरोना के बाद ये मेरा पहला ट्रिप है हिमाचल के बाहर। हिमाचल में भी कहाँ ज़्यादा घूमी हूँ, तो लेट्स एक्सपीरियंस के कोरोना के बाद कैसी कैसी चीज़ें थोड़ी सी बदली हैं और क्या क्या होने वाला है, और मैं आगे जाके शॉपिंग करनी है मुझे और भी बहुत कुछ है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मैंने रिवाल्सर से बुक की थी वोल्वो दिल्ली के लिए। और अब मैं पहुंच गई हूँ दिल्ली। रिवाल्सर से वोल्वो चलती है 7 बजे और ये सुबह 6 से 6:30 बजे के बीच में पहुंचा देती है। कश्मीरी गेट ISBT के बिल्कुल साथ में ही है मेट्रो स्टेशन। मैंने यहाँ से पकड़नी है मेट्रो अपने होटल रूम के लिए जो मैंने पहले से बुक किया हुआ है, और मैं कहाँ स्टे कर रही हूँ वो आपको आगे पता चलेगा, तो व्लॉग देखते रहिए। सिक्योरिटी चेकिंग हो चुकी है, मैंने अपने बैग भी ले लिए। मैं अपना कार्ड रिचार्ज करवा रही हूँ यहाँ पे, मेट्रो कार्ड। सो एंट्री मेट्रो कार्ड लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे और अब पकड़ेंगे मेट्रो। हर मेट्रो स्टेशन पे आपको अलग अलग कलर के फुटप्रिंट्स मिलेंगे। जैसे मुझे ब्लू लाइन पे जाना है तो मैं ब्लू कलर के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए जाऊंगी और अपनी ब्लू लाइन के पास पहुंच जाऊंगी। वहां से मैं अपनी डेस्टिनेशन की मेट्रो पकड़ सकती हूँ। SBT से मैं पहुंच चुकी हूँ करोल बाग, जहाँ पे मैंने अपने होटल का रूम बुक किया है। चलो मेरा रूम देखते हैं। मुझे मेरा रूम बहुत अच्छा लगा। इसमें अटैच वॉशरूम था जो कि बहुत अच्छा था, एकदम नीट एंड क्लीन रूम था, जिससे इसकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी थी इस होटल की। तो यहाँ पे दे हैव गिवन रेफ्रिजरेटर ऑल्सो, छोटा सा एक फ्रिज दे रखा था उन्होंने अपनी कोल्ड ड्रिंक या वाटर बॉटल रखने के लिए। एक कबर्ड था उसमें। इट वाज ऑल गुड। सब कुछ करने के बाद, फ्रेश होने के बाद अब बारी है ब्रेकफास्ट की। तो मैं बाहर आई। यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है स्ट्रीट फूड के लिए। दिल्ली इज़ अ बिग सिटी। तो यहाँ पे डोसा, छोले भटूरे, परांठे, बहुत सारा साउथ इंडियन फूड्स, इडली वगैरह सब कुछ था। तो ऑर्डर किया मैंने थोड़ा थोड़ा, बिकॉज मैंने पहले ही बताया कि मैं खाने के लिए आई हूँ। तो डोसा ये वो, तो यू विल सी क्या क्या किया है मैंने। मेरा ऑर्डर किया हुआ इडली सांभर आ चुका है और डोसा भी आ चुका है। ये साउथ इंडियन फूड है और चने भटूरे भी आ चुके हैं जो मैंने थोड़े से खाए बस। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं करोल बाग से जा रही हूँ सरोजनी नगर शॉपिंग के लिए। करोल बाग वैसे बहुत ही फेमस प्लेस है इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए। यहाँ पे चाइनीज़ जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं बहुत ही चीप रेट पे जो ख़रीदना चाहते हैं, ख़रीदारी करना चाहते हैं वो आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान कितना भी लेना हो
बल्क में लेना हो, शॉप के लिए लेना हो, अपने आपका अपना बिजनेस है उसके लिए, यू कैन बाई इट फ्रॉम करोल बाग। सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है दिल्ली में ये। यहाँ पे इसीलिए बहुत सारे होटल्स भी हैं, रहने के लिए बहुत अच्छे और अच्छा एरिया है, पूरी रात चलता है, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। शॉपिंग के लिए भी मार्केट अच्छी है अगर आप क्लोथिंग की शॉपिंग भी करना चाहते हैं तो अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ और मैं जाने वाली हूँ सरोजनी नगर घुमाती हूँ मैं अभी आपको, तो वहाँ पे कैसा कैसा सामान मिलता है। करोल बाग है ब्लू लाइन पे और सरोजनी नगर है पिंक लाइन पे। तो मैंने मेट्रो पकड़ी है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की और मैं उतरूँगी मयूर विहार 1 पर। वहाँ से मुझे पिंक लाइन के लिए आगे सरोजनी नगर के लिए मेट्रो मिलेगी। मेट्रो में कुछ सीटें रिजर्व्ड होती हैं, जिस पे आप देख सकते हैं ऊपर लिखा होगा कि इट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन, फिजिकली चैलेंज्ड, एज्ड पीपल। तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं आप आराम से बैठ के ट्रेवल कर सकते हैं। मैं मयूर विहार 1 पे उतर गई हूँ, पिंक लाइन की तरफ जा रही हूँ। मजलिस पार्क की मुझे अब मेट्रो पकड़नी है सरोजनी नगर के लिए। मैं पहुंच चुकी हूँ सरोजनी नगर। अब यहाँ से मैं कर रही हूँ एग्जिट गेट नंबर 1 की तरफ से। अगर आप एग्जिट करेंगे तो आप सरोजनी नगर देख सकते हैं, बिल्कुल सामने है गेट नंबर 1 के। ये क्या प्राइस है? 70। ये 70 के हैं? हाँ, 150 के 2 हैं। 150 के 2 और 70 का 1। और ये वाले? ये 150 के 2 हैं। भैया क्या प्राइस है? 250। मतलब ये पूरे इसमें 250 के हैं। ये सारा बॉयज है। यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए शूज़ अवेलेबल थे और हर शूज़ का प्राइस अलग था। शॉप नंबर 54 के साथ ही ये शॉप थी जहाँ पे बहुत सारे कुर्ते, रेडीमेड और शरारा ऐसे सूट्स वगैरह अवेलेबल थे जो बहुत ही अच्छे थे और ये स्टार्ट हो रहे थे 600 रुपीज़ से। अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल अच्छी है तो आप बार्गेनिंग करके कम प्राइस पे भी ले सकते हैं। उस शॉप के आगे ही ये बैग्स की दुकान थी जहाँ पे मैंने बैग पूछा तो उसने मुझे 750 के करीब बोला था, बट वो प्राइस कम भी कर देते हैं, बस आपको थोड़ा सा अड़ के उनसे बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। उसी शॉप में यहाँ पे ये अलग अलग शेड्स, अलग अलग डिज़ाइन के गॉगल्स और शेड्स थे जो उसने 250 के बोले थे, पर एट द एंड करते करते वो 100 रुपीज़ तक आ गया था बड़े आराम से। ये क्या प्राइस है? ये क्या प्राइस है? ये 50 के हैं? सारे ही 50 के हैं कि अलग अलग प्राइस है? ये तो सबका 50, ये सबका 50 है। ये 50 रुपए में इयरिंग, ये सारे इयरिंग 50 रुपए में हैं। एनी यू वांट टू बाय ओनली इन 50 रुपीज। और ये क्या प्राइस है? 100 का 1। और ये भी 100 का है। ये प्यारा है। ये कितने का है? ये प्यारा है। और ये भी ये रेट भी चलेगा। मार्केट में ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आपको बहुत सारी मिल जाएगी, आप बार्गेन कीजिए, आपको कम से कम प्राइस पे भी आप बड़े आराम से खरीद सकते हैं। ये भैया क्या प्राइस है? 30 रुपीज का कोई भी क्या अलग अलग? कोई सा बेब
30 रुपीज़, कोई भी इन 30 रुपीज़। मोस्टली ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी आपको निधि कलेक्शन के आसपास मिल जाएगी। मतलब इसकी बात कर रहे हो सारे पूरा, ये 100 का पूरा यहाँ पे 100 का पूरा है ये। शॉप का नाम था एलिजा और इन्होंने एक पूरी रो स्वेटर्स की वुमन 100 रुपीज़ में लगा रखी थी और बहुत अच्छा कलेक्शन था। कोई भी एक स्वेटर आप 100 रुपीज़ में ले सकते थे और ये बहुत ही अच्छे इनके पास कलर्स भी थे, वैरायटी में बहुत कुछ था। यहाँ पे बहुत अच्छा ब्लेज़र का कलेक्शन था जो कि सिर्फ 100 रुपीज़ में था। आप अच्छे से चेक करके देख के ले सकते थे अपने साइज़ का कोई भी, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी में भी थे। उसी रो में आगे चलते चलते ये वेडिंग ईयरिंग जो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वेडिंग सीज़न चल रहा है, तो 100 रुपीज़ से स्टार्ट थे ये। उसके ऊपर काफ़ी हाई रेंज जा रही थी 250 से 300 तक, पर बहुत ही अच्छा कलेक्शन था इनका। कल्पना शॉप के बाहर ये लगा हुआ था। 250 की रेंज में बॉयज़ स्वेटर्स और जो अपर्स थे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में थे और ये पूरी मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल थे। 200 अगर आप बार्गेन करें तो मिल सकते हैं, पर जो ये बाहर स्टॉल्स पे लगे होते हैं तो 250 इट्स फाइन, क्योंकि क्वालिटी इनकी अच्छी थी। तो ये कम करते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो करवा भी सकते हैं आप। और ये कितने का है? ये 20 रुपये का। ये भी 50 की, ये भी 50 की, ये 50 की, ये 20 की, ये एक लिया, ये 50 की। नेल पेंट के बगल में एक भैया पूरे मेकअप का एक सामान लेके बैठे थे और कुछ भी आप लो वो 50 रुपीज़ पर पीस था। ये लिप कलर कितने का भैया? 50 रुपये। यहाँ पे जो पर्स थे ये थे 350 के और बहुत ही अच्छी इनकी क्वालिटी थी, और जितने भी स्टाइलिश आप चाहे मिल सकते थे। दूसरे साइड पे 650 के लगे हुए थे, बट 350 इज़ वन वेरी गुड रेंज विद गुड क्वालिटी पर्स। यहाँ पे भी ये 350 के पर्स ही दे रहे थे और ये बहुत ही अच्छे थे मेरे हिसाब से, तो मुझे बहुत अच्छे लगे एंड आई बॉट सम ऑल्सो। विंटर एंड समर कलेक्शन के स्कार्फ भी थे इनके पास 150 रुपीज़ में, और क्वालिटी भी इनकी अच्छी थी। ज़रा देख के लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ डिफेक्टेड पीस भी आ जाता है। ये है ग्रिफ्टी लेन। यहाँ पे कोट्स ब्लेजर्स 200 से स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत हाई रेंज आती है। ये भैया खादी कुर्ता बेच रहे थे जो कि 250 का था, इन्होंने वैसे 200 का दे दिया था, और ये देखने में भी अच्छा था और इसका क्लोथ भी अच्छा था। बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये शॉप मिली। वैसे एक दो और थी, बट ये जो हैं ये लेदर के बूट्स ही सेल करते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। मैं वैसे बेसिकली सरोजनी सी के लिए आई थी अपने लिए बूट्स ढूंढने के लिए, तो यहाँ पे बहुत अच्छी जेंट्स और लेडीज़ की वैरायटी थी इनके पास। यहाँ पे जितने भी पर्स थे ये 550 के थे। आप कोई भी पर्स लो और बहुत अच्छे अच्छे पर्स थे, 550 पर पीस। आगे चल के साड़ियों और सूटों की शॉप्स काफ़ी ज़्यादा थी, जहाँ पे अलग अलग वैरायटी में इन्होंने सेल पे लगा रखे थे। साड़ियाँ थी जो कि 550, 650, 200 से लेके यहाँ पे कुर्ते भी थे जो ये 300 के थे फॉल कलेक्शन के पास। और भी यहाँ पे बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, जैसे साड़ियाँ हैं, सूट हैं 400 से लेके ये कॉटन की साड़ियाँ इन्होंने 200 या 250 की रेंज में लगा रखी थी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे क्वालिटी भी अच्छी होती जाएगी। कम प्राइस में आपको थोड़ी सी क्वालिटी लो मिलेगी, बट ठीक होती है रेगुलर बेसिस पे जो डालना पसंद करते हैं।
सरोजनी बहुत बड़ी मार्केट है टू रोम अराउंड। अब मैं वापस आ चुकी हूँ अपने होटल रूम। ये था मेरा डे 1 सरोजनी मार्केट में। कल मैं घूमने जा रही हूँ सदर बाजार और चांदनी चौक। तो नेक्स्ट व्लॉग को देखने के लिए बने रहिए इंडियन जनफी के यूट्यूब चैनल के साथ। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बने रहिए नेक्स्ट व्लॉग को देखने के लिए कि मैंने क्या क्या किया है।